हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर बात करेंगे चाचू हाजी जो हैं वो अम्मी को मारते थे या पीटते थे। इससे रिलेटेड मुझे कमेंट आया था। मोहित नाम है आईडी का, मोहित अरोड़ा करके। 2 दिन पहले आया था तो उन्होंने कहा था आप समझती क्यों नहीं हो, जो चाचू हैं वो अम्मी को मारते हैं। तो मैंने कहा था अच्छा जी, इस पर थोड़ा तसल्ली से मैं बात करूंगी। तो अभी मैं सोच ही रही थी कि ये तो यहाँ पर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। मैंने कहा चलें जी, हम भी इस बारे में अपनी राय जो है वो दे लेते हैं। एक और आईडी हैं, उनका भी मुझे एक डिटेल्ड कमेंट आया है। उनका नाम है हमदा करके, अगर मैं सही से ले रही हूँ तो। अच्छा, हेल्प फॉर रिव्यू पर है सारे कमेंट्स। पता है क्या, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने इसलिए तमाम तर कमेंट्स को हेल्प फॉर रिव्यू पर लगा दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती रिएक्शन चैनल्स की जो एक क्लैश होता है ना, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। और लोग ये काम कर रहे होते हैं कमेंट्स में जाकर कुछ रैंडम आईडीज़, तो फिर मुझे ना बड़ी इससे उलझन सी होती है। दैट्स वाई मैं अप्रूव कर दूंगी वो कमेंट्स, ठीक है जी, जिसमें ये क्वेश्चंस किए गए हैं। तो मैं उस पर बात कर लूँ, और उन्होंने मुझे बड़े पॉइंट की बात कही है, उस पर बात करेंगे। सितारा की, पता है मैं चैनल को देख रही थी और सडनली जो सितारा के व्यूज़ का ग्राफ है ना वो बहुत अच्छा गया था। मतलब जब व्लॉगिंग चल रही थी, एक ये मरी से वापस आई थी जो अभी घूम घाम कर, और उसके बाद से वही जो नहीं था एक कि 2 दिन इन्होंने स्टे किया था मरी, ये लोग गए थे और वहाँ से आने के बाद एकदम से इन्होंने न्यू घर का धमाका किया था, और फिर वो घर भी रिवील हो गया था और फिर उस घर की वीडियो डिलीट हुई थी। फिर भी सितारा के जो व्लॉग्स हैं वो अच्छे जा रहे थे, लोग जो हैं वो हुक थे सितारा के व्लॉग्स के साथ। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ है कि जो सितारा के व्लॉग्स हैं उनकी व्यूअरशिप पर, मतलब मैं देख रही हूँ सितारा के अच्छे खासे व्यूज़ आ ही जाते थे, 2 लाख तक, 2.5 लाख तक ऐसे जाता था सितारा का ग्राफ। बट अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत एक उसमें ना मुझे कमी देखने को मिल रही है। अच्छा, जो सितारा के व्यूअर्स हैं वो बेसिकली ये बोल रहे होते हैं एवरी टाइम कि सितारा के जो रिश्तेदार हैं उनका हाथ है, उनका हाथ है। भाई फॉर एग्जांपल, अगर सितारा कोई कारोबार करती हैं, कोई बिजनेस करती हैं, या कोई भी XYZ इंसान अपना काम करता है, तो उसमें पूरे ख़ानदान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। देखिए, लोग आपका अच्छा भी सोचते हैं, लोग आपका बुरा भी सोचते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट आप अपने बिजनेस को लेकर चलते कैसे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर आगे उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, चीज़ें किस तरह लेकर चल रहे होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो काउंट करती हैं। और जो आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जिस तरह की आपकी एक यहाँ पर सितारा आर्मी बनी हुई है, तो वो सारे लोग कहाँ चले गए हैं जो कि आपको, मतलब आप के लिए वर्क करते हैं और लोग कहते हैं कि ये सितारा की सारी आर्मी है, तो वो कहाँ चले गए हैं, वो कहाँ खो गए हैं। इस बारे में भी मुझे लगता है कि सितारा को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सितारा है ना वो व्लॉग्स में बेसिकली इनपुट उनका नहीं है। वो चाह तो रही हैं कि वो रैंक करें, लेकिन शायद कि वो उस तरह का जो एक कंटेंट है, उस तरह की जो एक चीज़ है वो ऑडियंस को दे नहीं पा रही। और जब मैं सितारा के व्लॉग्स देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ जहाँ पर सितारा थोड़ा सा एक होता है ना कंट्रोवर्शियल या क्लिक बेट करती हैं। जैसे उनका था कि कार का सच, फिर था अम्मी जो हैं वो रो पड़ी, भाई बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया, फिर था अम्मी जो हैं झूठे रिश्ते। तो इस तरह के जो व्लॉग्स हैं ना, फिर चैनल डिलीट जो था, तो उन पर थोड़ा सा जो ग्राफ है वो ऊपर गया है। तो सितारा, आपने मुझे लगता है अपने चैनल की जो स्ट्रेटजी है ना वो कहानियाँ कर करके जो नॉर्मल व्लॉगिंग है उसकी तरफ से ऑडियंस का सारा ध्यान हटा दिया है। अब लोग तभी आपके व्लॉग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या तो कुछ बहुत धमाकेदार हो और उन्हें इंटरेस्ट हो कि अरे ये सितारा ने कैसे कर लिया, या फिर ये कि आप अपने व्लॉग के अंदर कुछ मसाला, कुछ क्रिंज, कुछ कंट्रोवर्सी करें, तो फिर टाइटल देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है।
अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है, पहले जो सितारा के वीडियोस होते थे तो विद इन अ डे उस पर 10,000 से 12,000 जो लाइक्स हैं वो आया ही आया करते थे। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, देखिए अगर सितारा व्यूज़ खरीद रही थी ना या लाइक्स खरीद रही थी तो फिर तो वो अभी भी व्यूज़ और लाइक्स खरीदती रहती, तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यूज़ और लाइक्स खरीदती होंगी या सब्सक्राइबर्स जो हैं वो खरीदे जा रहे होंगे। अदरवाइज़ तो फिर वो इसी तरह हिसाब किताब रहता। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है जो चैनल है ना उसकी व्यूअरशिप को इस तरह से डामाडोल करने में, जो आप यूँ समझ लो अगर मैं परसेंटेज दूँ तो उसमें खुद सितारा का बहुत बड़ा हाथ है और सितारा खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो कठपुतली बनकर रह गई। आप व्लॉगर हैं, आपको लाकर ट्रेंड सेट करना है, आपको लाकर लोगों को अच्छी चीज़ दिखानी है, आपको चलो ठीक है अगर थोड़ा ड्रामा भी करना है तो एक तरीके से करना है कि तमाम तर चीज़ें जो है ना वो मतलब ओवर ना लगें और एवरी टाइम आप लोगों की डिमांड पर ना चले, मतलब कठपुतली बन के ना रह जाएं। और आप जो है यहाँ आकर कठपुतली बनकर रह गई हैं। बहुत सारे लोग पता है व्लॉगर्स को देखने आते हैं क्योंकि दुनिया में इतनी सारी जो यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, तो वो ये समझते हैं कि चलो हम भी तो सरवाइव कर रहे हैं सोसाइटी में, हमारे भी तो रिश्ते हैं। अच्छा, इस व्लॉगर का ऐसा क्या मामला है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा तकब्बुर में है, अपने रिश्तों को कुछ नहीं समझती। पता है हर इंसान आपकी ऑडियंस की तरह नहीं सोचता, जो सर्टेन ऑडियंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेला खड़ा करने के चक्कर में ना आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है और इसकी रिस्पॉन्सिबल सितारा आप खुद हैं। आपको खुद बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बड़ी अच्छी नेक नियति के साथ मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि एक पीक टाइम था आपका, फिर एक बीच में आपकी लाइफ में एक जो भी आया 3 साल पहले, वो भी हमने आपकी लाइफ का फेज़ देखा। डाउन आप वहाँ पर भी नहीं हुई थी। लोगों की जो सपोर्ट है वो लकीली आपके साथ थी और सलमा जो भी कंट्रोवर्सी लेकर आई थी उस वजह से भी मैं नहीं समझती कि आपके चैनल को, आपकी व्यूअरशिप को कोई बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा था। अभी जब तमाम तर चीज़ें एक कहते हैं ना नॉर्मल ट्रैक पर है और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें आपके जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं क्योंकि जो लोग देखना चाहते हैं ना शायद कि वो एक क्वालिटी कंटेंट आपकी तरफ से जा नहीं पा रहा है। ठीक है, लोग ये समझते हैं कि आप पूरी दुनिया से अकेले होकर ना खड़ी हो जाएं। आप अपनी जो यहाँ पर सौतन है उसके साथ भी टाइम एंड अगेन आकर कभी कहती हैं तमाम तर चीज़ें बिल्कुल रिजॉल्व हैं, कभी आकर आप अजीबोगरीब रिएक्शन देने लग जाती हैं, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने लग जाती हैं। जैसे आप कहती हैं ना कि आपका और कौसर का मामला है, कोई भी दूसरा तीसरा उसके बीच में आकर ना बोले। तो लाइक वाइज मैं ये सोचती हूँ जब अम्मी चाचू की लड़ाई हो रही है तो आप दोनों तो सौतन है, वो दोनों तो मियाँ बीवी हैं, तो फिर अगर वो चैनल पर बैठकर भी लड़ रहे हैं ना तो फिर मैं नहीं समझती कि किसी भी दूसरे तीसरे को, इवन आप हो गई, सलमा हो गई, कोई भी हो गया, कि फिर उसको बोलने का भी राइट है। उन दोनों की फिर लड़ाई है, फिर वो दोनों जाने, है ना। बेशक आप अपनी अम्मी के एक्सपेंसेस उठा रही हैं, आपने उनके इकामा में भी पैसे दिए हैं, बट जो मियाँ बीवी के दरमियान की एक जो भी चीज़ है, फाइट है, लड़ाई है, तो फिर उसको रिजॉल्व करने का राइट भी टोटल 100% उनका ही है। तो ये सारी चीज़ें मैं फील कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें अपनी बात रखूंगी। आप यहाँ पर मैं समझती हूँ कौसर को जिस तरह कमोडिटी बनाया ना, एक सामान बनाया सितारा, उसी तरह आप भी एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गई हैं, जिसे मतलब लोग जिस तरह चाहते हैं आप उस तरह रिएक्ट करने की कोशिश करती हैं, आप उस तरह अपने व्लॉग में एक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो उस सिलसिले में बहुत सारे जो आपके व्लॉग का कंटेंट था ना, यूँ समझे रिश्तों का मिलना, मेहमानों का आना, आपकी तमाम तर लाइफ जो देखते चले आ रहे थे लोग, तो मुझे लगता है वो तमाम तर चीज़ें जो है ना सबने मिलकर एक अजीबो गरीब इफ़ेक्ट डाला है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी मैं फील कर रही थी। मैंने कहा मैं अपनी एक वीडियो में बताऊंगी, बात करूंगी। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने कमेंट्स का आपको रेफरेंस दिया, तो मोहित अरोड़ा, उनका कहना था कि जो चाचू हैं वो अम्मी को मारते हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझती हो। तो देखिए भाई, जो चाचू और अम्मी की शादी है, कितने अरसे हो गए, 12-13 साल कुछ इसी तरह से है ना अप्रोक्सीमेटली। सितारा के बाद शादी हुई है ना, सितारा की शादी
शादी को कितने साल हो रहे हैं, 16 साल हो रहे हैं, और अब की दिसंबर में तो 17 साल हो जाएंगे, है ना। दिसंबर में सितारा की शादी हुई थी, तो अम्मी की शादी को कमोबेश 14-15 साल हो रहे होंगे, क्योंकि सितारा की शादी के बाद इनके वालिद की डेथ हुई थी, फिर अम्मी की शादी हुई थी। तो ये तमाम तर बातें मेरे जहन में। अब आप ये सोचिए, जो हमदा है ना, उनका भी कमेंट में यहीं पर साथ दोनों का, आप लोगों की बातों का मैं एक लिंक अप करके जवाब देती हूँ। देखिए, हमदा ने कहा कि आप हमेशा कहती हैं आमना कि जो सलमा है उसने अपने ससुर को जो है ना वो मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था। हाँ जी, मैं कहती हूँ। और उन्होंने कहा, जो हमदा है, कि वो इस पूरी बिरादरी में से किसी की भी सपोर्टर नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो पूरी बिरादरी के व्लॉगर्स हैं ना, वो सब मिलकर यहाँ पर एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं, और उस माइंडसेट के ऊपर इनके जितने भी चैनल्स की कहानी है उसकी एक बिल्डिंग खड़ी है। ये उनकी सोच है। अच्छा, उनका कहना था कि चलो ठीक है, सलमा ने नहीं बताया, बट सितारा का इतना बड़ा चैनल था, है ना, और सितारा का ही मेन चैनल था। जो भी डिसीजंस लेती थी, जो भी चीज़ें करती थी, वो पहले सितारा करती थी, फिर बाकी लोग कर रहे होते थे, है ना। वो तो खैर अम्मी की बाद में जिस तरह से शादियां को लेकर, जिस तरह से यहाँ पर उनके रिश्तेदारों ने चैनल्स को जाकर बताया, जाहिर सी बात है चैनल्स को इल्हाम तो नहीं हुआ होगा, रिएक्शन चैनल्स को इनके ही अपने उठ कर गए होंगे और चीज़ें जो हैं वो दी होंगी। तो उनका कहना था कि फिर सितारा जो है, उन्होंने क्यों ये बात अपनी ऑडियंस से, मतलब वो ऑडियंस जो सितारा को उस टाइम बहुत चाह रही थी। और मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो अरमान है, अरमान मलिक, वो पता है कैसे जाने जाते हैं। अभी एक वीडियो मेरे सामने आई थी, उनको ना कुछ थ्रेट वगैरह आ रहे हैं और 1 करोड़ रुपए की उनसे डिमांड की जा रही है। उन्होंने ऑडियो भी सुनाई है, वो क्लिप मैंने देखा है, एक शॉर्ट सी वीडियो उन्होंने शायद अपने इंस्टा पर डाला था अरमान ने। तो जिसने वीडियो बनाई है ना, उनका ये कहना है कि ये व्लॉगर, आप लोग तो जानते ही होंगे, ये 2 बीवियों की वजह से मशहूर हैं। तो अब देखें, अरमान की जो आइडेंटिटी है, बेशक मल्टीपल चैनल्स हैं, पायल और कृतिका, अरमान, इनके कितने सारे चैनल्स इनके चल रहे हैं, बट जहाँ से इन्होंने रैंक किया है वो ये है कि इन्होंने 2 शादी की है। लाइक वाइज सितारा की अगर हम बात करते हैं ना, तो जब भी बात होती है तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि सितारा वायरल हुई जब सितारा के हस्बैंड ने दूसरी शादी की। तो देखें, ये एक फैक्ट है। जैसे मैं अरमान की एग्जाम्पल यहाँ इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि मैं बड़ी हैरान हुई कि यही सेम सिनेरियो इधर भी चल रहा होता है। तो खैर, बात अभी करते हैं सितारा पर। तो मैं क्या बात कर रही थी, देखें एकदम मेरे जहन से निकल गई। हाँ जी, तो उस टाइम जो सितारा की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा सितारा के साथ जुड़ रही थी, सितारा के साथ उनका एक दिल कनेक्ट हो रहा था, वो भर भर के सितारा को प्यार दे रहे थे। अगर सितारा की आंख में एक आंसू भी आता तो वो रोते, सितारा के बिहाफ पर वो सौतन को सितारा की बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देते, वो जो सितारा का शौहर है उसको बहुत बुरा बोलते कि इतनी प्यारी बीवी है। भाई, हमें भी यही लगा था जब हमने फर्स्ट टाइम ये देखा था सब कुछ कि अरे इतनी यंग एक वाइफ है और छोटे छोटे बच्चे हैं। मुस्तफ़ा बहुत छोटा था, लोग उसको कहते हैं 17-18 साल का हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप उस वक्त की वीडियोस जाकर देखें, इवन जब सितारा फर्स्ट टाइम उम्रा करने गई थी तो भी ये बच्चे बहुत छोटे थे। हाँ, मुस्तफ़ा ने कद निकाला है, ग्रोथ पकड़ी है, और बाज़ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं अपनी एज से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े भी लगते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं ना अपनी उम्र से, वैसे ही कुछ लोग बड़े भी लगते हैं। तो खैर, ये एक अलग उस पर चला जाएगा। तो सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी कि जो भी कुछ है उनकी वालदा के हवाले से बात है, उसको पूरी प्योर ऑनेस्टी के साथ आकर यहाँ पर रख दें, बता दें दुनिया को कि जो सितारा के रियल फादर थे वो इस दुनिया में नहीं हैं, दुनिया से जा चुके हैं। यासीन मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन जो सितारा की अम्मी हैं, अब उनके जो चाचू हैं उनके निकाह में हैं और इस तरह से है, सऊदीया में रहती हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं, वो सितारा कर देती। हमदा का ये कहना था। फिर उनका ये भी कहना है कि इतनी बड़ी बिरादरी थी, जितने चैनल्स थे, बीबी डीडी का चैनल था, मामू नदीम का चैनल था, और भी बहुत सारे थे। तो मामू नदीम भी जो आकर बोल रहे थे
मतलब सितारा और अम्मी के हवाले से कि जो अम्मी हैं वो सिर्फ उसी बच्चे को प्यार करती हैं जिसके पास पैसे होते हैं। लेकिन मामू नदीम ने भी क्या किया कि मुंह नहीं खोला कि जो अम्मी है इस टाइम मतलब वो खुदा ना करे बेवा नहीं है, बल्कि वो मनफूहा है गुलाम चाचा की। तो किसी ने भी आकर इस चीज़ पर से ना पर्दा नहीं उठाया, सबके सब खामोश रहे, है ना। तो यहाँ पर उनका कहना ये था कि आप जो कहती हैं कि सलमा जो है उसने क्यों नहीं ये बात बताई, तो इनका कहना था कि शायद अपनी माँ की इज्जत की वजह से इन लोगों को ये लग रहा था कि जो अम्मी हैं उनके हवाले से फिर सवालात उठने खड़े हो जाएंगे, और सितारा जो है शायद कि उन्हें ये लगा होगा कि ऐसी बात अगर कहेंगी तो ऑडियंस जो है वो उसके लिए बड़े शौक का एक मोमेंट होगा। तो बेसिकली उनके कहने का ये मकसद था कि ये जितनी भी बिरादरी है ना, ये सब के सब एक हैं, और इन्हें जो बात लाकर रखनी होती है तो वो पूरी प्लानिंग के साथ लाकर रखते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब हम आ जाते हैं मोहित के कमेंट पर, जिनका कहना है कि आप समझती क्यों नहीं है चाचू मारते हैं। मैं सोचती हूँ भैया, चाचू अगर इतने जालिम थे ना, तो मुझे ये बताइएगा कि जब सितारा वायरल हुई थी तो सितारा के चैनल से चाचू को क्या फायदा मिल रहा था। मतलब वो तो फिर अपनी बीवी को कहते कि हट जाओ सामने से, यानी कि मैं यहाँ पर जिंदा सलामत हूँ और तुम जो हो मेरे निकाह में हो, और तुम लोग पूरी दुनिया में इसको बेवा बनाकर पेश कर रहे हो। ये तो बहुत ही मतलब शरीयत के भी अगेंस्ट है। एक औरत शादीशुदा है और उसको पूरी दुनिया में बेवा बनाकर लोगों को धोखा देने के लिए दिखा रहे हो, और तुम लोग मुझे मार दे रहे हो। तो फिर तो चाचू एक एक थप्पड़ सबको लगाते और कहते नहीं, मैं बिल्कुल इन मंसूबों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अपनी बीवी पर अपना हुक्म चलाते। खबरदार जो तुम सलमा के या फिर सितारा के व्लॉग में आई, मतलब अगर हम चाचू की पर्सनालिटी का वो गुस्सा, वो एंगर या वो लालच देखें, मतलब उस वक्त क्या लालच होगा चाचू को। चाचू तो भाई चुप करके पीछे बैठ गए अम्मी की खुशी की खातिर, क्योंकि अम्मी ने कहा होगा इस तरह का मसला है, आपको वीडियो में नहीं आना है, और इस तरह से हम लोगों ने ये फैसला किया। तो मैं बिल्कुल भी चाचू को डिफेंड नहीं करी। मैं नहीं कह रही कि उन्होंने एक दफ़ा भी अम्मी को नहीं मारा होगा, मे बी कुछ ऐसा सिलसिला हो जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो, लेकिन जो चीज़ें हैं ना उसके सिनेरियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रही हूँ, इस बात को भी समझिएगा, है ना। और फिर यहाँ पर एक टॉपिक चला पड़ा है कि जो असगर है वो जो है अम्मी को मतलब टॉर्चर करता था या अम्मी को मारता था। तो ये बात भी मुझे बड़ी अजीब लग रही है। मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा होगा कि अम्मी को जो है वो उनके दामाद मारना स्टार्ट हो जाए। फारूक का तो सुना था, वो कहानी भी कहीं पीछे रह गई कि फारूक माँ पर हाथ उठाता था, फारूक माँ को मारता था, जबकि नजमा कहती है कि उनके मियाँ कहते हैं कि जो माँ है उससे बढ़कर तो मेरे आगे कुछ है नहीं, और टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रही होती है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब हैं, ये तमाम तर बातें बड़ी हैरानकुन हैं, और अगर सुकून से बैठकर सोचें तो ऐसा लगता है कि हम लोग कोई ना सस्पेंस मूवी है, एक कोई मिस्टीरियस कहानी है कि जिसमें हम सारे उलझ कर रह गए हैं। रिश्तों का बड़ा अजीब हेर फेर है, कभी कोई वहाँ पर विलन नज़र आता है, कोई हीरो नज़र आता है। जो हीरो नज़र आता है चंद टाइम बाद, कुछ टाइम बाद वो विलन बनकर उभर जाता है। तो इस तरह की कुछ कहानी और जो सीन है ना वो सारे का सारा चल रहा है। और ये मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो कौन है, हाँ, सलमा जो अपनी स्टोरी लेकर आई थी भाई, जिसके बारे में यहाँ पर एक ऑथेंटिक मतलब जो उस टाइम लेडी थी उन्होंने भी कहा था कि जो सलमा है उसके पीछे जो मिस्टर हैं उनके वो कुछ छुरी वगैरह लेकर दौड़े थे। तो सलमा ने रिपोर्ट कर दिया था थाने में जाकर, और वहाँ का जो भी है एक सिलसिला शुरदे क्या होते हैं, और वहाँ से वो अरेस्ट हो गए थे सलमा की कंप्लेंट पर। सलमा बाहर निकल गई थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर नेबर्स वहाँ उस कंट्री में कि जहाँ पर बड़े एक मजबूत कवानीन हैं, और इस तरह अम्मी पर टाइम एंड अगेन जुल्म हो रहा था और कोई सुन रहा था, मतलब अम्मी जहाँ काम भी करती थी और अम्मी के ऊपर इतना जुल्म करते थे ये चाचा, तो कभी चाचा गिरफ्त में नहीं आए। मैं ये भी सुनकर हैरान हूँ। फिर चाचा जो है, मुझे एक और चीज़ पर भी हैरानगी होती है कि अभी भी जो है ना वो ड्राइविंग मतलब उसके
उनका जो इकामा है जो भी है वहाँ पर टैक्सेस वगैरह देते हैं, जो उनका रेजिडेंशियल प्रोसेस है, तो वो ये है कि वो ड्राइवर हैं और ड्राइविंग की बिना पर उनको वहाँ पर एक वीज़ा मिला हुआ है, जबकि मेडिकली उनकी आईसाइट वीक है, उनका चालान हो जाता है, वो कार ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो उस वीज़ा पर कैसे रह रहे हैं, मेरे लिए ये भी बड़ी हैरत का बाइस है। मतलब ये कहानी नहीं है, हैरत का झटका है, जहाँ पर हर कदम पर आपको एक न्यू स्टोरी सुनने को मिलती है। और जो मिस्टर डीडी हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी कि चैनल तो किसी का बाप भी बंद नहीं करवा सकता। मैंने सोचा शायद कि सितारा के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन जब थोड़ा वीडियो को क्लिक किया तो वो कह रहे थे कि कोई हेटर है, अब वो भी सपोर्टर बनने के चक्कर में, और उस वीडियो को देखकर वो ऐसे हंसे कि जट यमला पगला दीवाना बन गए। और ये उनका रिएक्शन चैनल है, वो भी रिएक्शनिस्ट बन गए हैं। आप कह रहे थे रिएक्शनिस्ट हूँ मैं भी, और एक व्लॉग का चैनल है, और उनके व्यूअर्स ने उनको कहा था डीडी भाई आप व्लॉग पर व्लॉग डालो और रिएक्शन के लिए एक अलग से चैनल बना लो रिएक्शन का। तो डीडी भाई ने एक रिएक्शन के लिए रिएक्शन चैनल बना लिया है, क्योंकि जाहिर बात है रिएक्शन देते देते कभी कभार आप ट्रैक से भी उतर ही जाते हैं। अब वल्ला आलम किसको कह रहे थे मुझे सच में आइडिया नहीं है। तैयबा को लेकर बात कर रहे थे कि कौन कहता है कि सितारा प्यार नहीं करती, सितारा सोती रहती है। तो भैया इसमें कहने की बात नहीं है, प्यार तो खैर माँ अपने सारे बच्चों से करती है, और तैयबा की पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आया है। बट आपको याद होगा जब सितारा लोग, आपके जो कज़न है सज्जाद मरहूम, उनके डेथ पर गए थे ना विलेज, तो कौसर थी, और कितने प्यार से बेइख्तियार जाकर वो मुस्तफ़ा ने शूट किया था कौसर के साथ। जो है तैयबा, वो कितना क्लोज हो रही थी। कौसर ने भी टिकटॉक पर तैयबा के लिए एक कितनी प्यारी रील डाली हुई है। इतना वो आयत के लिए नहीं करती जितना वो तैयबा से क्लोज है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर विजिबल हैं, कुछ एक कह सकते हैं आप नेचुरल है। माँ है, माँ तो सबसे प्यार करेगी, क्या तैयबा, क्या आयत, क्या मुस्तफ़ा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोग नोटिस करते हैं, और अगर सितारा को समझाते हैं तो वो सितारा के अपने भले के लिए है। हर चीज़ हेट नहीं होती है, कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर माँ का या बाप का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी आ जाए ना, वो उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता या नहीं कर पाता। तो इसको आप मजाक में मत उड़ाएं, या इसको बैठकर आप नेगेटिव साइड पर मत ले जाइए। बाकी आपकी जो अपने चैनल के हवाले से बातें थी, तो पता नहीं भाई कौन आपका चैनल जो है वो बंद करवा रहा है। और वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, रोज़ी रिस्क का मालिक भी बेशक अल्लाह है। लेकिन आप ये सोचें ना, जो डकैती करता है, चोरी करता है, कमाता तो वो भी है, जो मजदूरी करता है, जो ऑफिस में बैठकर 9 to 5 तरीके से अपना काम करता है, या कोई भी एक जायज़ कारोबार करता है, कमाता तो वो भी है। तो रिस्क दोनों को मिल रहा है, तरीका आपको खुद चुनना है ना। तो बजाय इसके कि लोगों को बैठकर कुछ गलत तरीके से आप आकर रिएक्शन दें, कुछ ठंडा गरम और इस तरह की आप बातें करें, जैसे आपने एक टाइटल लगाया हुआ है अपने और मिस्टर साजिद के हवाले से। पता नहीं आप किसकी बेटी को कह रहे हैं, खुद तो आप डूब रहे हैं, साथ आप अपने सनम साजिद को लेकर भी डूब रहे हैं, क्योंकि ये वही मिस्टर साजिद हैं जिन्होंने आपको कहा था कि डीडी जो है वो 100% सही है। तो बस मिस्टर साजिद ने कह दिया बैल मार, तो जो डीडी हैं वो कभी साजिद की तरफ चले जाते हैं, कभी कहते हैं सितारा सही बोलती है कि जब इन लोगों के घर में राशन ख़त्म हो जाता है तो ये लोग सितारा का नाम लेते हैं। इस तरह डीडी अपने जो लड़ाई झगड़े हैं ना, उसमें मिस्टर साजिद को भी घसीटते हैं, सितारा को भी घसीटते हैं, और फिर उसका आफ्टर शॉक क्या होता है, सितारा भी ट्रॉल होती है और साजिद की भी धुलाई होती है, और साथ उनके बच्चे जो हैं वो भी ट्रबल में आते हैं, और इस तरह नेकी कर दरिया में डाल हो जाता है। तो इस तरह का टाइटल लगाने की ज़रूरत क्या थी, है ना भाई। तो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आकर बात कीजिए। कुछ बातें हैं जिनका जवाब आपकी माँ भी दे सकती हैं, जिनका जवाब आपकी वाइफ भी दे सकती हैं। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आकर अगर कोई रिएक्शन बना भी रही है लेडी आपकी वाइफ के हवाले से या फिर माँ के हवाले से, तो उनको जवाब देने दें, और इस तरह
खुद भी आप कह रहे हैं कि आप हैं और साथ आप अपने उस्ताद और शागिर्द दोनों जो हैं वो एक नाव में बैठकर बहे चले जा रहे हैं। कहीं बहते-बहते किसी खाई में ना उलट जाइएगा, खुद तो गिरेंगे और मिस्टर साजिद को भी साथ उसमें छलांग लगाना पड़ेगी, क्योंकि ये उन्होंने अपने लिए खुद तरीक़ा जो है वो चुना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं करना चाह रही थी। अच्छा जी, इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।